बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिलीज़ को मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी चिकन पोटैटो कटलेट्स की। बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक पाव चिकन से हम ढेर सारे अपने ये चिकन कटलेट्स को रेडी कर लेंगे और इतने मज़े के बनते हैं ना कि आपने एक दफ़ा इसको बना लिए तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप तमाम रेसिपी को अच्छे से सीख सकें। यहाँ मैंने 3 पाव आलू लेके उनको बॉयल करके उनको मैश कर लिया है। यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरा धनिया है। 1 शिमला मिर्च लेके मैंने उसको ब्रीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने ब्रीक चॉप कर ली हैं। ये बंद गोभी है और साथ ही साथ एक मैंने प्याज लेके इसको चॉप कर लिया था। हम इसको शामिल कर देंगे। ये 1 बाउल चिकन है। इसको मैंने चिकन को लेके सिर्फ नमक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के इसको बॉयल करके इसको इस तरह से मैंने इसके रेशे बना लिए थे और कुछ मैंने बोटियों की सूरत में रहने दिए थे। 1 बाउल सिर्फ हम इसमें ये शामिल करेंगे। इसमें सूखा धनिया नहीं जाएगा। इसमें ये ज़ीरा है, इसको मैंने भून लिया था, उसको मैंने क्रश कर लिया है। ब्लैक पेपर इसमें ज़्यादा जाएगी, 1 टेबलस्पून भर के इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक का और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दरा मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसमें सिर्फ यही इंग्रेडिएंट जाएंगे। अब हम इसकी हुक करेंगे अच्छी सी मिक्सिंग। इसमें ब्लैक पेपर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ हमने आलू और चिकन की और जो हमने इसमें मसाले डाले थे उसकी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग कर ली है ताकि जो नमक है वो बहुत ही अच्छे से तमाम बैटर में मिक्स हो जाए। जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए अब हम इसके कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते जाना है, उसको एक बोल की शक्ल में कर लेना है। फिर इसको हम एक इस तरह से दबा के एक टिक्की की शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसको कोई और भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप इसको कबाब की शेप भी दे सकते हैं, हार्ट शेप भी दे सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह की मज़े की और रेसिपीज़ को सीख सकें। इसी तरह से हम अपने तमाम कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। ये इतने कम इंग्रेडिएंट से इतने ज़्यादा कटलेट्स हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि आपने एक दफ़ा बना लिए तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको बार बार बनाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं। आप इसको रमज़ान में बना के रख लें और पूरे रमज़ान इसको इफ्तारी में आप खूब इंजॉय करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम इसके दूसरे इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने दूसरे स्पाइसेस। उसमें मैंने इसमें शामिल किया है बहुत ही थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया था। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो अंडे हैं वो खूब अच्छे से फेंट लें और जो इसमें हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको तैयार करने के बाद हम अपने ब्रेड क्रम्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने ये खुद रेडी किए हैं, ये मैंने बाज़ार से नहीं लिए। घर में बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम बजट में रेडी हो जाते हैं। यहाँ मैंने 4 ब्रेड के पीस ले लिए थे। यहाँ हमने मिल्की ब्रेड नहीं लेनी, वाइट लेनी है, यानी कि फीकी वाली लेनी है, मीठी नहीं लेनी। उसको मैंने ग्राइंडर में डालकर इस तरह से बारीक कर लिया था और देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। हम इस तरह कटलेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडा अच्छे से लगाने के बाद हम इसको खूब अच्छे से ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम ब्रेड क्रम्स है वो बहुत ही अच्छे से ऊपर लग जाए। देखें इस तरह से हम माशाल्लाह इस तरह से अपने तमाम कटलेट्स को इसी तरह से हम रेडी करेंगे। एक एक करके हम इसको इसमें डालेंगे अंडों में और अंडे में डालने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और हमारे बहुत ही मज़े के अच्छे से कटलेट्स बन के रेडी हो जाएंगे। आप भी इसी तरह से अपने सारे कटलेट्स को रेडी करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब दिल चाहे आप इसको निकालें और आप इसको इस्तेमाल कर लें। देखिए माशाल्लाह से हमने अपने बहुत ही मज़े के कटलेट्स को रेडी कर लिया है। अब हम इनको कुछ देर के लिए फ्रीज़ कर देंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स और एग लगाया है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। देखिए माशाल्लाह से और बाकी हम इसको
फ्रीज़ कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए अब हमने ले लेंगे एक पैन में हम घी डाल के उसको खूब अच्छे से गरम कर लेंगे। उसको गरम करने के बाद फिर हम इसमें एक एक करके अपने तमाम कटलेट्स को शामिल कर देंगे। फिर आप इसको हल्की आंच पे खूब अच्छे से क्रिस्पी करेंगे और इसको जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसके दूसरी तरफ से भी हम इसको बहुत ही अच्छा सा कलर दे दें ताकि ये हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी कटलेट्स रेडी हो जाएं। देखें माशाल्लाह से कितना ही प्यारा इन पे कलर आ रहा है। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अब हम इनको टर्न कर देंगे तमाम टिक्कियों को कि दोनों तरफ से एक जैसा ही कलर आ जाए। देखिए मेरे अल्लाह की रहमतें नेमतें और बरकतें जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह के मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ को सीख सके। अल्लाह हाफिज़।